जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। ये तृष्णा पता क्या है? परेशानी, दुख, हपड़ा तपड़ी, हौज पौज, ईर्ष्या, द्वेष, कष्ट, इसको बोलते हैं तृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल रे बंदे राधे कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे राधे राधे कृष्णा। ऐसा ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो राधे राधे या भगवान का नाम लेने में शर्माते हैं। गुड मॉर्निंग बोलना उनको अच्छा लगता है। अरे अपने सनातन धर्म को नहीं मानोगे, किसको मानोगे? ये मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? आपके स्क्रीन पर ऐसी कथा आने वाली है दोस्तों, समझ में आ जाएगी तो आप पक्का अपने बच्चों को बोलोगे, हाँ तो सबको नमस्ते करेगा, सबका आशीर्वाद लेगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब से भगवान गुरुदेव के सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्होंने एक ही चीज सिखाया, माँ बाप की सेवा, गुरुजनों की सेवा। उन्होंने ये नहीं बोला कि माँ बाप कैसे है क्या है ना, उन्होंने बोला माँ बाप की सेवा करना है। तो माँ बाप की सेवा, अब एक काशी नगरी की बात बता रहा हूं मैं, काशी, जहां भगवान विश्वनाथ महादेव का वास है, वाराणसी। वहां दो ब्राह्मण रहते थे, पति और पत्नी, उनकी संतान नहीं थी। आप लोग भी संतान के लिए बहुत तड़पते हैं, मैं भी तड़पता, पर भगवान ने मुझे तड़पने का मौका ही नहीं दिया। पहले ही सही टाइम पर सब कुछ दे दिया, क्योंकि जब दिया तो बोलना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं नहीं 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 बताना नहीं चाहिए, नजर लग जाएगी। अरे तुम्हें क्या नजर लगेगी दोस्तों? तुम अच्छे हो तो तुम्हें किस बात की नजर लगनी है? ये नजर की बात वही करता है साहब जो सबसे घटिया किस्म का सोच वाला इंसान होता है। ये तो क्या नजर लगती है मुझे? मैं तो बोल रहा हूँ, जब से हमने भगवान का हाथ पकड़ा है तब से हम मजे में है साहब, क्या बात। तो काशी नगरी में जब उनके संतान नहीं थे तो उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हो गए। ध्यान से सुनना कथा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगी तो क्या फायदा? आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी, आई डोंट वांट टू वेस्ट विदाउट पर्पज। आई हैव केप्ट ए एम ऑफ लाइफ। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य रखा है। मुझे किसी का मतलब कोई फाइनेंशियली प्रॉफिट वाला काम नहीं है। मैंने एक लाइफ का लक्ष्य रखा है कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करता रहूंगा। उसके जो शास्त्र पढ़ के वो लोगों को बताता रहूंगा कि हमारे शास्त्र में क्या है। भगवान शंकर ने बोला, हे पंडित जी, आपको दो प्रकार की संतान देता हूं मैं। एक तो विधर्मी संतान होगी, बेकार होगा, ऐसा सड़ा संतान होगी जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा होगी। और एक बच्चा संस्कारी होगा लेकिन जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल होगी। बताओ कौन सा बेटा चाहिए तुम्हें? हमारे जैसे लोग होते पता क्या बोलते? जीता रहना चाहिए, संतान होना चाहिए, मुझे लंबी उम्र वाला दे दो। लेकिन उस ब्राह्मण ने बोला, नहीं, मुझे संस्कारी बालक देना, 5 ही साल का हो। अब बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हो गया तो माँ बाप को चिंता तो लगेगी, भैया हमारा बच्चा कहीं अल्पायु में मर न जाए। बड़ी परेशान हुआ। एक फकीर के पास चले गए, अपनी व्यथा बताई। देखो दुनिया वालों,
सबको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताना, मैं बता रहा हूं किसी ऐसे व्यक्ति को बताना जो आपको सही रिजल्ट दे सके। सबको बोल देते हो, सड़े हुए को भी, किसी को भी। जो आपकी प्रॉब्लम को हल करे उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ। ऐसा आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमारी समस्या हल कर सकता है। कड़क बोलने वाला कभी बुरा नहीं होता, ये ध्यान देना। तुमको मुंह में गाली देने वाला या मुंह में डांटने वाला कभी गलत नहीं होता है, ये जान लेना। चापलूसों से सावधान हो जाना दोस्तों, मत होना मेरी तरफ से, मैं तो बताने का काम है। लेकिन याद रखना, उस फकीर ने उस बाबा से बोला, बाबा अपने बेटे को बोलो कि जिससे मर्जी प्रणाम करता जाए, बस दोबारा मत बोलना मेरे से कुछ। नो क्वेश्चन, नो एनी क्रॉस क्वेश्चन, सिर्फ जो मैंने बताया वही करना। उस ब्राह्मण ने बोला अपने बेटे को, बेटा तुम जो मिल जाए उसको प्रणाम कर देना। सुन लेना ध्यान से। आप लोग अपने बच्चों को प्रणाम करने में शर्म महसूस कराते हो। आपके बच्चा गुड मॉर्निंग में बड़ा खुश होता है। दोस्तों अपने बच्चों के साथ आप गलत कर रहे हो, मैं दावे के साथ कहता हूं। अपने बच्चों को झुक के प्रणाम करना सिखाओ, क्या रिजल्ट निकलता है बताने वाला हूं मैं। भाई साहब वो बच्चा सबको प्रणाम करता रहा और एक दिन 4 ऋषि ऐसे आ गए, सनत, सनातन, सनकादिक और सनत कुमार। उन्होंने बोला चिरंजीवी भव। अब उनको याद ही नहीं था कि इस बच्चे की तो लाइफ 5 ईयर है करके। अब उन्होंने बोला ये तो पंगा हो गया, ये तो ही इज गोइंग टू डाई आफ्टर 5 ईयर, और हमने इसको लंबा उम्र दे दिया। ब्रह्मा जी के बागे, ब्रह्मा जी ने बोला भैया आई एम सॉरी, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। फिर भगवान शंकर जी के पास चले गए। शंकर जी ने बोला अब तुमने आशीर्वाद दे दिया तो ये बच्चा कभी मरेगा ही नहीं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हुआ? भाई साहब आपकी गणित समझ में नहीं आएगी, लेकिन शॉर्ट में समझ लो। 4,32,000 का तो 1 साल होता है, एक युग होता है। 4,32,000 ईयर का एक युग है, मतलब ये एक कलयुग। इसका डबल सतयुग होता है, द्वापर। इसका डबल त्रेता होता है और इसका डबल सतयुग होता है। और जब ये 4 युग बीत जाते हैं तब एक चतुर्युग होता है। ऐसे कई चतुर्युग के बाद एक मनवंतर आता है, और उस मनवंतर के बाद कल्प आता है, फिर कल्प के बाद फिर मनवंतर आते हैं, फिर मनवंतर के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन रात। और उस ब्रह्मा जी के कई बीत जाने के बाद फिर शंकर जी का एक दिन रात होता है। और फिर शंकर जी ने बोला इसको मेरी उम्र लगेगी, अभी मैं अपने हिसाब से 5 साल जीता हूं। तो उसने बोला कि अब तुम इसको महामृत्युंजय का पाठ कराओ। भगवान शंकर जी ने बोला ओम त्र्यंबकम यजामहे, है ना, पूरा नहीं कहना है, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उस मंत्र का पाठ किया तो उस बच्चे को आज भी वो मार्कंडेय जिंदा है। अब सवाल ये उठता है कि ये कथा क्यों कही गई? ये कथा इसलिए कही गई कि एक परिणाम कई परिणाम को बदल देता है। इसलिए अगर आप मनुष्य जीवन में आए हो तो आप भी झुकना सीखो, बी पोलाइट, क्योंकि विनम्रता झुकना तो इंसान का काम है दोस्तों, अकड़ तो मुर्दों में होती है। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद, तब तक के लिए राधे कृष्ण।